कोई नहीं साथ भाई, सब पार्टी पैसा वाला। फांसी का सजा चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो है मैं कटरिया में हूँ। कटरिया में एक बहुत ही गरीब परिवार है और बटैया करके अपना पेट पालता है, जो है दूसरे की मजदूरी करता है क्योंकि कहीं से 10 रुपया मुझे मिल जाए, मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए। लेकिन स्थिति है कि जब 10 बजे रात के कटैया करने जाते हैं तो इनके बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाता है और इनकी बेटी जो है वहाँ मिलती है, पुल के पास मिलती है और मृतक अवस्था में मिलती है। ये जो एप्लीकेशन लिख के देते हैं, आखिर यहाँ के एसपी महोदय से मैं जानना चाहूँगा कि वह स्वाभाविक मौत हो या किसी द्वारा कृत्य की गया हो, लेकिन उसका एफआईआर अभी तक नोट क्यों नहीं हुआ? इस परिवार को एफआईआर क्यों नहीं दिया गया? पुलिस प्रशासन आज तक इस परिवार में क्यों नहीं आई? क्योंकि बेटी के साथ अन्याय हुआ है। हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है सर। मैं अगर सरकार न्याय नहीं देखी, अब अंतिम बात बता रहा हूँ, मैं भी विश्वकर्मा हूँ, मार के मर जाऊंगा। 6 अभी 7 में से 1 खोया है सर, 6 खो दूंगा, लेकिन पांडे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा चैलेंज है। किस पांडे की बात करते हैं? हरिओम पांडे को। अच्छा जी। तो कैसे आप जानते हैं कि नहीं वही आदमी है जो इस तरह का सब? उसने फोन किया है, वही फोन दिया है, वही मेरे को बहला है, वही कह रहा है कि तुम्हारी बेटी को मैं घर छोड़ दिया। अब इससे ज्यादा गवाह और प्रूफ क्या मिलेगा आपको? ये बताइए कि आप नामजद कंप्लेन किए थे? नामजद कंप्लेन किया, फ्लेक्स पांडे और हरिओम पांडे। तो क्या उस कंप्लेन का एफआईआर कॉपी आपको मिली है? नहीं मिला, उन्होंने मुझे दिया ही नहीं। हम तो खुद मरी हुई लड़की लेकर के हम तंग थे। फिर वहाँ से चिरघर में भेज दिया, चिरघर से उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, कागज कहे कि जाओ कल मिलेगा। आज तक कोई नहीं आया। फिर यहाँ पर प्रशासन आई थी आप लोगों के बीच में पूछने? हाँ, शाम को उसी दिन आई थी, जिस दिन हम लाश लेकर के जलाने के लिए गया था घर लड़की को, उस दिन आई थी। इसका मतलब कि आप केवल मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चलाते हैं? जी हाँ, रात दिन खटते हैं। इस शरीर को, बुढ़े को मत देखिए, 55 साल उम्र हो गया, 24 घंटा खटते हैं। में एसपी साहब क्या गए थे बीच में? नहीं सर, नहीं अभी तो हम अपनी लड़की के दाह संस्कार में, हमारे आंसुएं नहीं रुक रहे। हम कहाँ से जाएंगे एसपी के यहाँ, देश के यहाँ? अभी तो हम थाना पर ही गए थे। हम सोचे थाना कुछ करेगा, लेकिन थाना तो कुछ नहीं कर सका। क्यों नहीं करा? क्योंकि हमारे मोहल्ले के लोग गए थे। हमारे मोहल्ले के लोग जब चले आए तो हम जिस तरफ पश्चिम साइड का पंडित के तरफ का वो गुड्डी सिंह प्रधान है, एक अनिल पांडे था, 3-4 आदमी और थे। हम देखिए गांव में नहीं रहते। बाबा की सरकार है, बाबा में कोई गुंडा नहीं होता है। न तो कोई गुंडा ही कर सकता है, न कोई इस तरह जबरदस्ती कर सकता है, न तो किसी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय होगा। नहीं होगा तो वही ये माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर आपकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, मैं कैमरे के सामने कर रहा हूं, अगर आपकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो बाबा की सरकार है। आप जान जाइए कि अपराधी कहीं भी का रहेगा तो उसको लोग निकाल लेंगे। यही चाहता हूं कि मेरी बेटी का जैसे जिंदगी गई है, उस अन्याय को भी फांसी लगे। अपने बच्ची को लेके गए थे, ये दरवाजा निकाल दिए थे, फिर ढूंढने के लिए अपने बच्ची को गए थे। बाबा जी का बुलडोजर इतना ही फेमस है, तो जो ये दुष्कर्म कर रहे हैं उनके ऊपर क्यों नहीं चला रहे हैं अपना बुलडोजर? ये गरीब परिवार के बेटी के साथ चला के क्या मिल रहा है उनको? हम गरीब आदमी रात को 10 बजे अपने घर से निकल करके गेहूं काटने के लिए गए थे। 2 बेटी और 2 बेटों को घर में सुला करके, लड़की से एक हरिओम नाम का लड़का जो है बात करता था, वो फ़ोन पे धमकी दे करके उसको घर से ज़बरदस्ती निकाल के ले गया और बोला कि तेरे माता पिता जब तक आएंगे मैं तुमको घर पहुंचा दूंगा। तब तक मैं 12:30 बजे, रात में 1:45 बजे आया तो घर में बेटी नहीं थी। मैं पूछा तो बोली कि बेटी घर में नहीं है। हम लोग बौखला गए सर। हरिओम के घर जा रहे थे, उधर से अभिषेक पांडे जो है हमारे लड़के से बात करा, लड़का उससे बात करा फ़ोन पे, तो फिर हरिओम पांडे को बुलाया गया। बुलाए तो उससे पूछा गया भैया हमारी लड़की दे दे, बहुत रिक्वेस्ट किया तो कह रहा है कि आपकी लड़की आपके घर पे पहुंच गई। मगर जब मैं दोबारा गांव से अंदर से बाहर आया घर पे तो मेरी लड़की घर पे नहीं थी। फिर अखिलेश पांडे जो है हरिओम पांडे को हमारे घर पे दरवाजे पर लेकर आया और हमको चकमा देने लगा कि देख लीजिए यही है ना लड़का, ये तो यहीं पर है। हम लोग सोच रहे थे कि कोई और लेकर भाग गया, लेकिन हरिओम तो सामने ही खड़ा था। यही चकमा दे करके सर हम लोगों को 1-1.5 घंटे तक बहलाया फुसलाया। रात को 2 बजे फ़ोन किया, लड़की को बार बार फ़ोन कर रहे थे 1 बजे से लेकर के, मगर कोई फ़ोन उठाने नहीं। रिंग जा रही थी जी, रिंग जा रही थी, रिंग जा रही थी, फ़ोन जा रहा था बराबर, लेकिन फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। एक बार लड़की उठाई तो लड़का फ़ोन लगाया था हमारा बड़ा वाला, जिसमें कि रोने की आवाज़ आई और एक बकरी की आवाज़ आई। हम बौखला गए कि यहीं कहीं पास में छुपा रखा है, जबकि ऐसा उसके साथ कुछ कर रहा है। तो अब क्या करें सर, इधर गांव में घूम घाम के दौड़ दूड़ के रह गए और फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, मगर फिर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। रात को जब हमने फ़ोन किया तो 3:10 पे हमारी लड़की जो है फ़ोन उठाई और सिर्फ
पापा बोली बहुत मधुर आवाज़ में। इसके बाद फ़ोन से कोई आवाज़ नहीं है। मेरा फ़ोन आधा घंटा तक चलता रहा और फ़ोन जो है उस समय गंगा पुल धर्मपुर पे रख के और दिया गया और मेरी लड़की को दफना करके गला दबा करके मार दिया गया और उसी पुलिया पर से नीचे फेंक दिया गया। ये पुल वाला मामला कैसे आपको पता चला कि आपकी लड़की जो है पुल के पास है? हमारा लड़का और हमारे बीवी उसके घर गए थे, प्रीति के घर, तो वहीं पता चला कि आपका लड़की का फ़ोन और चप्पल और गमछा पुलिया पर है। वहाँ हम गए दौड़ करके सर, तो जमानिया का हमारे गांव का ही सुनील गुप्ता थे। ये जो लड़की जो है पुल के नीचे गिरी थी जी। तो पानी के अंदर थी या बाहर थी? जी पानी के अंदर थी। जैसे पानी के अंदर थी तैर रही थी उसकी डेड बॉडी? तैर रहे थी जी। अच्छा, तो उसको जो है फिर ये लोग निकाले बाहर सर हम बता रहे हैं ना आपको, जब हम 5 बजे गए वहाँ पे तो जमानिया के लोग थे, बोले भैया कुछ मत करो, 112 नंबर पर फ़ोन करो। हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया, जमानिया का पुलिस आया। फिर जो है थोड़ी देर में वो लोग पूछताछ करते रहे, ये क्या हुआ कैसे हुआ। फिर हमने सारी कहानी बताई तो वो लोग कह रहे हैं कि भैया तब वो भाग गई होगी, फ़ोन और गमछा यहाँ रखा हुआ, वो भाग गई, गाड़ी पर लेके भाग गए सब, इसी मामले में थे। तो और पुलिस वाले ये कह रहे थे कि आपने कभी नीचे गया? हम कहे ना भैया नीचे तो मैं नहीं गया। तो नीचे जा ही रहा था कि हमारा लड़का सुरती या गुटखा आजकल जानते हैं समाज में, कुछ भी खाया था, थूकने के लिए देखा तो अपनी बहन का कपड़ा देख करके रोने लगा। मतलब कि आपकी बॉडी जो है उसमें पानी में तैर रही थी सर। पुलिया के एक ही खम्भा के मतलब से 10 फुट या 10 मीटर समझिए, इतनी ही दूरी। 3 घंटे आपने किया है? जी कंप्लेन किया था, 3-4 घंटे लोग लिखवा पढ़ी करवाए। हमारे गांव का एक लड़का था, मेरा तो सर मेरी लड़की मर गई तो मेरा तो ना हाथ चल रहा था ना दिमाग काम कर रहा था। मेरा गांव का एक लड़का दीपू नाम का लड़का जो है, देखिए वो चाहे जो भी हो, वही लिख करके अपने हाथों से दिया। क्या नाम तुम्हारा? नितेश शर्मा। ये बताओ कि तुमको धमकी कौन दिया है? हरिओम पाड़े। हाँ, मोबाइल नंबर से धमकी दिया है कि तुम्हारे परिवार में धमकी दी? मोबाइल में धमकी दिए। नंबर है? नंबर है मोबाइल में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन यह बहुत अफसोस की बात है, आज़ादी के 70 साल बाद भी लोगों के विचार से अभी पुरानी व्यवस्थाओं का कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। अंबेडकर जयंती पर जो है इतनी बड़ी घटना आपके यहाँ घट गई। ये संविधान लोकतंत्र हर गरीब को अपने जीवन को जीने का अधिकार देता है। इस सरकार में किसी भी गरीब का, कमज़ोर का, आम जन का जीवन सुरक्षित नहीं है। जो ये जघन्य घटना घटी है एक नाबालिग बेटी के साथ, हम इसकी निंदा करते हैं। और जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, जिन्होंने बोलने की, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की, जिन्होंने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान में एक ताकत दिया था, आज उस दिन पर ये जो कांड हुआ है यहाँ पर, ये घोर निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। तो इस मुद्दे पर सर जो है सबसे बड़ी बात, लोग बता रहे हैं 4 दिन हो गया, चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन इतना मजबूत कैसे हो गया? पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। हम ये इस बात को मजबूती से कह रहे हैं। हम लोग विपक्ष के हैं, लेकिन ये इस आवाज़ को उठाएंगे। यहाँ के थानाध्यक्ष महोदय तत्काल संज्ञान लेकर FIR दर्ज करें और कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग नीचे से ऊपर तक लड़ाई लड़ेंगे कि कहीं न कहीं ये स्थानीय प्रशासन भी इसमें लापरवाही बरत रहा है और अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है। सर आपको आज पता चला था ये इसके पहले? नहीं, अभी हमको कल फ़ोन गया यहाँ से संगठन की तरफ से। हमने ये समाज के भी जो लोग हैं, जो संगठन है, वो लोगों से मैंने बात किया कि आप चलिए, और कल हम लोग भी माननीय विधायक जी, हम दोनों लोग पहुँचेंगे मौका पर पीड़ित परिवार से मिलने का काम। माननीय विधायक जी, आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई और मान लीजिए कल है आपको बताया सर, इस पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई जो होना, कानूनी कार्रवाई जो होना चाहिए वो होगी। सर बहुत मजबूत विधायक की दृष्टि से लोग देखते हैं नहीं, आपको। देखते हैं तो जब मुझे आप पेट दर्द को लेकर के बैठे रहेंगे, कराते रहेंगे, तो मेरे पास कोई जादू मंत्र नहीं है। हमें जब पता लगा तुरंत जो है हम यहाँ आने का काम किए। और उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती था, सारे लोग लगे और उसी दिन पोस्टमार्टम सब हो करके काम खत्म। और दुर्भाग्य से क्या कहें, आज बड़ा हृदय दुखी है कि गरीबी उस सियाराम विश्वकर्मा को देखने के लिए मिला कि समाज किसी भी विषम परिस्थितियों में कोई साथ नहीं देता है, यह देखने के लिए मिला है बस। और
चलिए सर, ठीक है। देखिए, हमारे विधायक जी हैं और ये जो है जिला अध्यक्ष महोदय भी आए थे, सारे लोग आए थे जो है, और पीड़ित परिवार से मिले हैं और विश्वास दिलाए हैं कि उस नाबालिग बच्ची के साथ जो भी अन्याय हुआ है निश्चित इस परिवार के साथ न्याय दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।